नमस्कार। आइए आज हम सभी अमेरिका का इतिहास जानते हैं। आज विश्व की आर्थिक सामरिक महाशक्ति और दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने वाले अमेरिका का इतिहास जानते हैं। यह सच है कि आज वैश्विक मुद्रा के रूप में अमेरिकन डॉलर का दबदबा है। विश्व के ज़्यादातर देशों में इस आर्थिक ताकत और कूटनीतिक चाल से इसका दबदबा भी है। आइए हम इसका इतिहास खंगालते हैं। अर्वाचीन काल में जिस अमेरिका महाद्वीप को हम लोग जानते हैं, इसकी खोज यूरोप से भारत का सीधा समुद्री मार्ग खोजने निकले पुर्तगाली नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को अनजाने में किया था। अर्थात वर्तमान अमेरिका का जन्म उद्भव आप 12 अक्टूबर 1492 मान सकते हैं। उस समय इस महाद्वीप पर क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा तो 10 लाख लोग रहते थे जो सूर्य, शिव, तक्षक नाग की पूजा करते थे। यह नक्षत्रों के बारे में जानते थे। इनका अपना 365 दिनों का कैलेंडर भी होता था। समुद्र के रास्ते आए इन पुर्तगालियों ने इस महाद्वीप के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा था। क्रिस्टोफर कोलंबस की इस खोज के बाद इस भूभाग पर, इस महाद्वीप पर स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और पुर्तगाल से पहुंचे हुए यूरोपियनों ने बहुत ही निशंस तरीके से इस महाद्वीप पर रहने वाले रेड इंडियन लोगों की हत्याएं किया और इस महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। आज अमेरिका महाद्वीप के यह मूल निवासी बहुत ही कम संख्या में यहाँ होपी और हुज्जा के नाम से रहते हैं। आज भी उनकी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरे विश्व में यूरोपीय देशों के साथ के द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया गया था कि यह महाद्वीप जनशून्य था, वीरान पड़ा था, जिसे हम यूरोप के लोगों ने खोजा और विकसित किया है। आज भी यह कहा जाता है कि हाँ, यह भ्रामक रूप से प्रचार किया जाता है यूरोप के देशों के द्वारा कि यह जो अमेरिका महाद्वीप है यह जनशून्य था, वीरान था और इसे हम लोगों ने ढूंढा और इसे विकसित किया। जबकि वास्तविकता यह है कि इस महाद्वीप पर एक सुसंस्कृत मानव सभ्यता पहले से मौजूद थी, जिसका नृशंसतापूर्वक कत्लेआम करके और इस महाद्वीप पर यूरोप के लोगों ने कब्जा किया था। यह इतिहास जानना चाहिए। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद सबसे पहले इस महाद्वीप पर स्पेन की सेना मैक्सिको पहुंची थी और इसके सैन्य अधिकारियों को पूर्ण विकसित मानव बसति और सभ्यता मिली थी, जिसका उन्होंने नाम दिया था एंड्रीज सभ्यता का नाम दिया था। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये अमेरिका महाद्वीप के इतिहास में भी है। हम आगे आपको बता रहे हैं। पुरातत्वविदों को ग्वालेटा याक्टन नगर में 1000 ईसा पूर्व की मानव सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। इसी प्रकार से कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और चिली में भी सुविकसित इंड्रीज सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। मैक्सिको के प्राचीन मंदिर में कोपेन की दीवारों पर हाथी महावत के भित्ति चित्र, निकल में मुंडधारी शिव की प्रतिमा
अनंत, वासुकी, तक्षक, सर्प देवताओं की प्रतिमाएं मंदिर के खंभों पर बनी हुई है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। मैक्सिको के शासकीय गजेटियर में इस बात का उल्लेख है, जिससे यूरोपियनों के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया उसका पटाक्षेप हो जाता है, सच सामने आ जाता है। मैक्सिको के गजेटियर के अनुसार यहाँ पर पूर्व में रहने वाली मानव सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध था। इस संपूर्ण साहित्य को ईसाई बिशप डियागो ने जलवा दिया था। चूंकि एक समृद्ध सुसंस्कृत सभ्यता थी और उसके सारे आयाम उससे जुड़े हुए थे, उनके पास साहित्य भी था, उनके पास ज्ञान भी था, शिक्षा भी थी, इसलिए उनको ईसाई बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो जो ईसाई बिशप डियागो था, उसने इन महाद्वीप के सारे साहित्य को, उनके मूल निवासियों के साहित्य को जलवा दिया। लेकिन कहा जाता है सच कभी छिपता नहीं। इसमें से 3 पुस्तकें किसी प्रकार से बच गई, जो वर्तमान समय में एक पेरिस की लाइब्रेरी में, दूसरी मैड्रिड की लाइब्रेरी में और तीसरी ड्रेसडन की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। हम आगे बढ़े तो भारतीय पुरोहित डॉक्टर छाबड़ा ने अमेरिकन हवाई द्वीप पर अपने भ्रमण के दौरान 40 ऐसे साक्ष्यों का संग्रह किया था जो इस महाद्वीप के मूल निवासियों और इनकी सभ्यता के बारे में प्रचुर जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष पुरातात्विक साक्ष्य थे। दक्षिण अमेरिका के पेरू प्रांत के तियाहुआना में 1927 ईस्वी में एक पुरातात्विक खुदाई हुई थी। इस खुदाई में यहाँ पर 850 फीट ऊंचा, 850 फीट ऊंचा भगवान शिव का त्रिशूल मिला था। 24 फीट ऊंचा और 20 टन भारी, 24 फीट ऊंचा 20 टन भारी एक शिवलिंग भी मिला था और एक सूर्य मंदिर भी मिला था। ये खुदाई 1927 में पेरू प्रांत के तियाहुआना में हुई थी। ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हैं। कनाडा में आज से 265 वर्ष पूर्व तक इन मूल निवासियों की संख्या 2.5 लाख थी, जिनको समाप्त करने के लिए इंग्लैंड के गोरों ने भरपूर प्रयास किए। इसके पीछे इनको ईसाई बनाने की मंशा काम कर रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार से स्वतंत्र होने के बाद इनकी स्थिति में सुधार हुआ। वुडलैंड, अनेटोरिया, मैकेंजी प्रेरीज, कोलंबिया और यूकोन में यह अपने वंश का वर्तमान समय में विस्तार कर रहे हैं। इस महाद्वीप पर सन 1961 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में एक तथ्य और निकल के आया। उस समय यहाँ 5 लाख से अधिक भारतीय बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। मैं इस वीडियो को देखने वाले जिज्ञासु और शोधार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर अध्ययन और अनुसंधान के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मैं इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं रख पा रहा हूँ। आपको इनका अध्ययन करना चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मैं पुस्तकों के नाम बताता हूँ। आपको मिस्टर चेस्ली की पुस्तक अमेरिका बिफोर कोलंबस पढ़नी चाहिए। आप प्रोफेसर हेम्ब्रेटो की पुस्तक 1000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन इन अमेरिका, मिस्टर हैरिसन की पुस्तक इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, थैंकर की किताब लास्ट वर्ड ऑफ ए अमेरिकन लेडी अबाउट इंडिया और मिस्टर कंपाजेट की किताब द हेरिटेज ऑफ अमेरिका, इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। मैंने भी इस विषय पर एक किताब लिखी, विश्व की मानव जाति का इतिहास वसुधैव कुटुंबकम, और उसमें संक्षिप्त रूप से मैंने इसका वर्णन किया है।
मैं समझता हूँ कि आज वैश्विक क्षितिज पर अमेरिका का जो स्वरूप है, उसके डॉलर का जो प्रभाव और प्रभुत्व है, धीरे धीरे ये कम होगा और पुनः इस विश्व के लिए कल्याण का जो मार्ग है वह प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साझा करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों को शेयर करिए, जिससे विश्व को सत्य की जानकारी हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।